प्रणाम, नमस्कार। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बैजराज महाराणी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, छत्रसाल जो की जय, सख्त सुंदर साथ जी के चरणों में शब्द धन्यवाद। महाराज छत्रसाल नरवेरी हिंद के काल जाए प्रभु प्राणनाथ के नाद पुत्र 12,000 ब्रह्म सृष्टियों में सरदार सखेशा पंडित के अवतार, जिन्होंने वीरता, शौर्यता, न्यायप्रिय राजा, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, राज सम्राट के साथ साथ निदान संप्रदाय का प्रचार प्रसार समग्र विश्व में महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज की महायुग निद्रा के बाद किया 30 से 35 वर्ष तक। छत्रसाल जी महाराज केवल योद्धा, राजनीतिज्ञ, राजकीय पुरुष, सम्राट, चक्रवर्ती होने के बावजूद महान कवि, लेखक, उन्हीं के वचन, पदों और छंदों पूर्ण पुरुषोत्तम अनादि अक्षरादेश कृष्ण परमात्मा एवं गुरु प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति उनका जो प्रेम, विरह और प्रेम रक्षण जो भाव था, उनके पदों में बहुत ही हृदय, मन, तन, आत्मा को झिंझोड़ कर रख देता है। तो आज का जो विषय है गुरु महिमा। छत्रसाल जी महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज के विषय में कहते हैं, गुरुवन कौन लगावे मारक, बतावे मारक, कौन हरि अज्ञान गुरु ही भीतर दीप जलावे, देवी भ्रम पहचान। प्राणनाथ कृपा जब हुए जागे अंतर ज्ञान, हरि रस पिबत आत्मा नाचे, मिटे सकल अभिमान। प्रभु श्री प्राणनाथ के प्रति उनकी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, वो गुरु महिमा का बखान, उस हृदय मंथन आत्मा की आवाज से छत्रसाल जी ने जो किया है। छत्रसाल जी कहते हैं गुरु पद की महिमा और आत्मजागृति का अत्यंत गहरा वर्णन करता है। यह गुरु केवल शिक्षक नहीं, आत्मा को परम सत्य से जोड़ने वाला, आत्मा को परम सत्य से जोड़ने वाला दिव्य मार्गदर्शक, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। छत्रसाल जी कहते हैं गुरु बिन कौन बतावे मार्ग, मार्ग रास्ता, पथ, रोड नहीं, यह आध्यात्मिक मार्ग की बात की गई। गहरात मनुष्य संसार में, कालमय के ब्रह्मांड में माया, भ्रम, अहंकार, इच्छाओं ऐसा भटक गया है। सही दिशा उसे कौन दिखाए, सही मार्ग उसे कौन दिखाए, सही दिशा निर्देशन कौन करे। एक ही बात आती है धर्म, अध्यात्म, दर्शन में गुरु। आध्यात्मिक संदेश जैसे अंधेरे पे दीपक का रास्ता दिखाता है, वैसे ही गुरु हर एक मनुष्य की आत्मा को सत्य का मार्ग दिखाने का कार्य करता। अगली पंक्ति में छत्रसाल जी कहते हैं कौन हरे ज्ञान, अज्ञान क्या है? मनुष्य मन का हृदय मंथन, आत्मा का अहंकार, मैं ही सब कुछ हूं, शरीर को सब कुछ मानना और इस नश्वर संसार को स्थायी समझना, यही तो अज्ञान है। गुरु का कार्य क्या है? गुरु इस कालमय के ब्रह्मांड में जितने भी भ्रम है उसे तोड़ने का काम, सत्य समझाने का और आत्मा की पहचान करा। अगली पंक्ति में छत्रसाल कहते गुरु ही भीतर दीपक जलावे, यह बहुत ग्रह है। दीप, दीपक की ज्योति की बात नहीं, दीप मतलब वो ज्ञान। जब गुरु की कृपा होती तो हृदय मंथन आत्मा में वो चेतना जागती है, विवेक आता है,
ऐसा प्रेम उमड़ता है, बाहर का अंधेरा स्वतः मिट जाता है और भय गुरु वो भीतर का अंधकार मिटा के हमें सत्य और परमात्मा की ओर ले जाने का सुगम सरल मार्ग दिखाते, जहां हमें पहुंचना है। चौथी पंक्ति में देवे ब्रह्म पहचान, पूरे पद का सार आत्मा को परमात्मा का अनुभव कराना, सत्यता की प्रतिनिधि कराना, सत्य की ओर ले जाना, मोक्ष और मुक्ति दिलाना। तो ब्रह्म पहचान क्या है, यह समझना। ब्रह्म के पहचान का मतलब मैं केवल शरीर नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं और ये हमारा मूल है। जो चेतन तत्व है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षर श्री कृष्ण परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ। अगली पंक्ति है, प्राणनाथ जब कृपा होवे जागे अंतर ज्ञान। चतुर्थ स्पष्ट कहते हैं, प्राणनाथ जब कृपा हुए जागे अंतर ज्ञान। प्राण कृपा यहाँ गुरु की कृपा की बात है। अर्थ जो सत्य संत या गुरु की कृपा, जिसकी भी व्यक्ति में सच्चे संत जैसे महामनीषी प्राणनाथ जी महाराज, जब कृपा होती है तो केवल जानकारी नहीं, उस परम तत्व का अनुभव स्वतः हमें मिलने लगता है। आगे जागे अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान मतलब वो आत्मज्ञान जहां मनुष्य अंधेरे को छोड़कर प्रकाश की ओर जाता है। आज का मनुष्य बाहर बहुत कुछ जानता है, लेकिन मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरे का जीवन का उद्देश्य क्या है और परम सत्य क्या है, ये भीतरी बुनियादी ज्ञान उसे पता ही नहीं। तो अंतर्ज्ञान आत्मज्ञान जब गुरु से मिलता है तो भीतर वो जाग जाता है। अंतिम पंक्तियां, हरिरस पिबत आत्मा नाचे बड़े सकल अभिमान। हरिरस या हरिशरस मतलब परमात्मा का प्रेम और आनंद। जब आत्मा एक चेतन तत्व पूरे हृदय मंथन आत्मा से गोपी भाव से माधुर्य भाव से नाम सुमिरन भक्ति प्रेम में डूब जाता है तो भीतर में वो दिव्य आनंद जो परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां लेते, वही आनंद जैसे वृत्त लोक में हमें बन सकता है। आत्मनाच बाहरी नृत्य में भीतर की आनंद अवस्था, मठ सकल अभिमान। अहंकार सबसे बड़ा हमारा शत्रु है, हमारा बंधन है। मैं बड़ा हूं, मेरा ज्ञान, मेरा धन, मैं ही सब कुछ हूं, इस दुनिया में मेरे बोले बिना पत्ता भी नहीं हिलता। यही तो आध्यात्मिक अहंकार आ जाता है। तो गुरु और भक्ति का प्रभाव जब एक चेतन तत्व पे पहुंचे, जब प्रेम जागता है, आत्मज्ञान होता है, तो अहंकार धीरे 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 स्वतः मनुष्य का हृदय मंत्र आत्मा से मिट जाता है। इस पद में छिपी जो प्रतीक है, इस छोटी सी जीवन से बोलता हूं। प्रतीक गुरु यहाँ आध्यात्मिक मार्गदर्शक, दीप ज्ञान, ज्ञान माया और ब्रह्म, ब्रह्म पहचान आत्मज्ञान, हरिरस दिव्य रस अभिमान और अहंकार। इस पंक्ति की मुख्य विशिष्टता शिक्षा। गुरु बिना आत्मा का सच्चा जागरण कठिन है और सच्चा ज्ञान वही है। हमारे हृदय मंथन आत्मा में जो बसा हुआ अहंकार है मिट जाए, वही सच्ची जागृति, सच्चा जागरण है। तो ये पद केवल गुरु स्तुति नहीं, गुरु तत्व, आत्म तत्व, आत्मज्ञान, प्रेम तत्व, अहंकार से मुक्ति जो हमें गुरु दिलाते, उसी का दिव्य दर्शन मैंने अपने छोटी समझदारी के हिसाब से चतुर्चंद जी महाराज के पदों का संक्षिप्त में आपको चर्चा की। सुनते साथ से ग्रहण करें। आपने मुझे प्रेम से सुना, अनुग्रहित हो, अच्छा लगे तो कमेंट करें। अन्य सुनते सब